10 फरवरी 2004 लखनऊ उत्तर प्रदेश। यूपी तो क्या, भारत के इतिहास में शायद ही इतनी शाही शादी पहले किसी ने देखी हो। ग्लैमर, खेल और राजनीति के जितने नामचीन थे सब एक छत के नीचे बाराती बनकर मौजूद थे। सुब्रत रॉय अपने दोनों बेटों की शादी कर रहे थे। शादी के कार्ड में मैग्नेटिक चिप लगे थे ताकि बिन बुलाए मेहमान अंदर न घुस आएं। गेट पर स्कैनर लगे थे जो सामने कार्ड लगाने पर ही दरवाजा अपने आप खोल देते थे। जानते हैं, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह और घातक जैसी शानदार फिल्में बना चुके बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक राजकुमार संतोषी को इस शादी की शूटिंग करने का जिम्मा सौंपा गया था। जी हाँ, 10 फरवरी 2004 को लखनऊ की वजह से मुंबई माया नगरी ठप पड़ गई थी, क्योंकि 10,500 वीवीआईपी लखनऊ में जमा थे। इसमें बॉलीवुड के कई हीरो हीरोइन भी शामिल थे। एएफपी को ऐश्वर्या राय ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय ने कहा था कि मैंने तो अपनी शूटिंग पहले ही निपटा ली ताकि इस शादी में मैं शिरकत कर सकूं। उस शादी में सुब्रत रॉय ने अपने बेटों के लिए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा बहा दिए थे। 27 फ्लाइट थी जो विमानों को शादी के स्थल तक यानी वेडिंग वेन्यू तक लेके आ रही थी। लेकिन तब सुब्रत रॉय को नहीं पता था कि एक दिन वो तिहाड़ जाएंगे और उनके बेटे निकल जाएंगे सुपर फ्रॉड। सुब्रत राय के बेटे और बीवी के बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, पहले वो जान लीजिए। कोलकाता की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में चार्जशीट दाखिल की है। पूरा मामला 1.74 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का है और इस चार्जशीट में सुब्रतो रॉय की पत्नी सपना, बेटे सुशांतो रॉय का नाम है। ईडी के मुताबिक गांव-गांव तक फैले अपने एजेंट और अपनी भरोसेमंद छवि के चलते करोड़ों लोगों को सहारा ने बेवकूफ बनाया, उनकी गाढ़ी कमाई अपनी स्कीम में लगा दी। लाखों निवेशकों के साथ छल किया गया और जब तक सच का पता चलता हजारों करोड़ का घोटाला हो चुका था। ईडी के मुताबिक सुब्रतो रॉय का बेटा भगोड़ा है जो पूछताछ में शामिल ही नहीं हुआ। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में सहारा जमीन घोटाले में सुब्रत रॉय के दूसरे बेटे सीमांतो रॉय के खिलाफ ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने एफआईआर दर्ज की थी। इन लोगों पर भोपाल, जबलपुर और कटनी की 1000 करोड़ की 310 एकड़ जमीन को सिर्फ 98 करोड़ रुपए में बेच देने का आरोप है। यानी जिन बेटों की शादी में सहारा श्री ने पानी की तरह पैसे बहाए थे, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा फूंक डाले थे, वो दोनों बेटे कानून की कसौटी पर हैं। 1978 में सिर्फ 3 लोगों के साथ मिलकर सुब्रत रॉय ने चिटफंड का एक कारोबार शुरू किया था 1978 में। और जब अपने बेटे की वो शादी कर रहे थे 2004 में, दोनों बेटों की शादी उन्होंने एक ही साथ की थी, तो 2004 तक सुब्रत रॉय 7 अरब डॉलर के मालिक थे। हाउसिंग का काम हो, बैंकिंग का काम हो, एविएशन का काम हो, मनोरंजन का काम हो, मीडिया का काम हो, सहारा सब में छा गई थी। और आपने टीम इंडिया की जर्सी पे सहारा लिखा हुआ तो देखा ही होगा। वो इसलिए था क्योंकि 2001 से 2013 तक सहारा जर्सी का स्पॉन्सर था, टीम इंडिया का स्पॉन्सर था। हॉकी को भी लंबे समय तक सहारा ने स्पॉन्सरशिप दी है। और आपको पता होगा कि 2011 के आईपीएल में जो टीम आई थी ना, पुणे वॉरियर्स, सहारा की टीम थी जिसने आईपीएल में एंट्री ली। सहारा श्री के नाम से मशहूर सुब्रत रॉय का ऐसा जलवा था कि एक समय माना जाता था कि सहारा ग्रुप में इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं और संख्या करीब 12 लाख के आसपास बताई जाती थी। अब सवाल है कि जिस कंपनी की तूती बोलती थी, जिस शख्स के बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता और मंत्री दोस्त थे, वो शख्स कैसे तबाह हो गया, उसकी कंपनी कैसे डूब गई। आइए जरा जानते हैं। साल 2009 में सहारा ने अपनी 2 कंपनी, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का आईपीओ लाने का प्रस्ताव सेबी के सामने रखा। सेबी ने सहारा के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई। सहारा पर आरोप लगे कि उसने अपने निवेशकों का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल किया। सेबी ने आरोप लगाया कि सहारा ने अपनी दोनों कंपनियों के 3 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि इनकी कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं थी। यानी नियमों का साफ साफ उल्लंघन था, जिसके बाद सेबी ने सहारा पर 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आसान भाषा में यूं समझ लीजिए कि शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में पैसे उगाने के लिए किसी भी कंपनी को सेबी से इजाजत लेनी पड़ती है। सुब्रत रॉय ने क्या किया, बिना सेबी की इजाजत के 24,000 करोड़ या 25,000 करोड़ रुपए जुटा लिए। सेबी ने बात पकड़ ली, कहा कि जितने निवेशक हैं जरा उनकी डिटेल दीजिए। जानते हैं सुब्रत रॉय ने क्या किया?
2013 में 127 ट्रकों में 31,000 जो गत्ते होते हैं उसमें 3 करोड़ निवेशकों के डॉक्यूमेंट भेजे। किए रहे डॉक्यूमेंट, छाट लीजिए। अब इन डॉक्यूमेंट में भी हेराफेरी थी। कलावती नाम की एक महिला के नाम से ही करीब 5,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट थे और पते के नाम पर सिर्फ एक जगह का नाम था। और कहा जाता है कि सहारा की जो ये चोरी पकड़ी गई और जहां से सहारा ग्रुप का, सुब्रत रॉय का डाउनफॉल शुरू हुआ, उसमें सेबी के चीफ यूके सिन्हा की भूमिका बड़ी थी। उन्होंने बेहद संजीदगी से जांच की और यूके सिन्हा ही वो एक बड़ा नाम थे जिनकी वजह से सुब्रत रॉय बहुत बुरे फंस गए। बीच में खबर आई थी कि सुब्रत रॉय की पत्नी स्वप्ना रॉय और उनके बेटे मकदूनिया गणराज्य के नागरिक हो चुके हैं, यानी जिसे मैसेडोनिया भी कहते हैं। मैसेडोनिया की खासियत यह है कि अगर कोई शख्स वहां भारी निवेश कर दे तो वो अपनी नागरिकता बड़े आसान शर्तों में दे देता है। मैसेडोनिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में है, बड़ा खूबसूरत देश है और इसी देश में सहारा श्री के फ्रॉड बेटे रहते हैं। दौलत हो, शोहरत हो, ताकत हो, कुछ भी हो, एक इंसान जो पाने की कल्पना कर सकता है, सुब्रत रॉय ने वो सब हासिल किया। जीते जी ऐसा स्टारडम, ऐसी ताकत, ऐसा शासन में और सिस्टम में ऐसा दखल बहुत कम लोगों का हुआ है जो सुब्रत रॉय का था। बड़े बड़े लोग उनके दोस्त थे, आप नाम लीजिए, वो सुब्रत रॉय के दोस्त निकल आते थे। लेकिन जब सुब्रत रॉय का निधन होता है तो जिन बेटों के लिए उन्होंने 500 करोड़ से ज्यादा बहाए पानी की तरह 10,500 वीवीआईपी मेहमान बुलाए, वो बेटे मुखाग्नि देने, अपने पिता को मुखाग्नि देने भारत नहीं आए। वो विदेश में ही बैठे थे क्योंकि उनको पता था इतने घोटाले किए हैं, इतनी गड़बड़ी की है, भारत पहुंचेंगे, जांच एजेंसियां उनको पकड़ भी सकती हैं। लेकिन जिस पिता ने अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, सहारा ग्रुप बनाया, उनके बेटे मुखाग्नि देने तक नहीं आए। किसके लिए किया सुब्रत रॉय ने? यह सवाल सुब्रत रॉय अपनी आखिरी सांस तक पूछ रहे थे कि मैंने जो किया किसके लिए किया। सुब्रत रॉय को उनके पोते ने मुखाग्नि दी। यह दुर्भाग्य था सुब्रत रॉय का, इसीलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई हो, इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।